ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से लेकर 31 तक ईसा मसीह उनके दूसरे आगमन की बातों को दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टल सकता। जैसे अंजीर के पेड़ की टहनियाँ कोमल बन जाती और उनमें जब अंकुर फूटने लगते हैं तब लोग जानते हैं कि गर्मी आ रही है। इतनी विश्वास के योग्य है ईसा मसीह के दूसरे आगमन। ईसा मसीह के दूसरे आगमन कब होगा ये हमें नहीं पता। बात यह है कि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है, स्वर्गदूतों तक अनजान है। बल्कि ये बात तो पक्का है कि ईसा मसीह जरूर आएगा, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। इसलिए आज ईसा मसीह हमें यह चेतावनी भी दे रहा है कि हमें पहले से लेकर तैयार रहना है, और ये बात साबित भी कर रहा है कि ईसा मसीह के दूसरे आगमन के समय इस धरती भी बहुत ज़्यादा चिन्ह प्रकट करेगी। सूरज अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे, आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने प्रस्तुत होंगी। ये सब देखकर हमें तैयार होने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिसके लिए हम अब तक तैयार हो रहे थे उसकी घड़ी निकट आ गई है, ये समझना है। हाँ, वह तुम्हारे द्वार पर खड़ा होगा, तब तुम दरवाजा खोलकर उनको स्वागत करने के बदले अपने आप को तैयार करने के लिए जा नहीं सकते। गर्मी के लिए बहुत पहले से खाना इकट्ठा करते चींटियों के जैसे हम भी ईसा मसीह के आगमन के लिए आज से लेकर अपने आप को तैयार करें, क्योंकि उस वक्त आपको समय नहीं मिलेगा अपने आप को तैयार करने के लिए। नूह के समय जल प्रलय जब हुआ, लोग तैयार नहीं हुए थे और वे मर गए। सोदोम और गोमोरा भी ईश्वर के विरुद्ध पाप करके नष्ट हुए। प्रकृति के सभी दुर्घटनाएं हमें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहिए, ताकि ईसा मसीह के दूसरे आगमन के समय हम अपने आप को और हमारे प्रभु ईसा मसीह के सामने भी तैयार पाए। आमीन। सबको जय यीशु।